हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। क्या नाम है? उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। मतलब कि इस पार्ट में हम लोग उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि उपभोक्ता के पास कौन कौन अधिकार हैं, उपभोक्ता की क्या कर्तव्य हैं और उपभोक्ता को कौन कौन सी कानूनी सुरक्षा मिली हुई। चलिए इस पार्ट को देखते हैं। परिचय। आज के समय में बाजार में वस्तुएं और सेवाएं बहुत बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जाने ताकि कोई व्यापारी उसे धोखा न दे सके। इसी उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उपभोक्ता कौन है? तो देखते हैं कौन है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदता है, ना कि बेचने या व्यावसायिक उपयोग के लिए उपभोक्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, सीमा ने घर में इस्तेमाल के लिए फ्रिज खरीदा है, तो सीमा है उपभोक्ता है सीमा, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी दुकान वाले ने बेचने के उद्देश्य से फ्रिज खरीदा है तो वह उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। तो अगर अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो वह उपभोक्ता है, लेकिन बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता को होने वाली समस्याएं। सबसे पहली समस्या है खराब या दोषपूर्ण वस्तु मिलना। क्या करते हैं, कई दुकानदार होते हैं भाई, मिलावट कर देते हैं वस्तुओं में, है ना, सामान में, चीनी में, हर चीज में मिलावट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। अगली समस्या है अधिक कीमत वसूली जाना। कई दुकानदार ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कीम, कीमत जो वास्तविक मूल्य होता है उससे अधिक कीमत वसूलते हैं। तो ये भी गलत बात है ना। आगे तीसरी समस्या है कम तौल या माप। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग माप में हेरा फेरी करते हैं। 1 किलो की जगह 950 ग्राम ही तोलेंगे, या तोलने वाला जो तराजू होता है उसमें चुम्बक लगा देंगे, है ना। या जो लीटर वाला जो होता है तेल मापने वाले, तो नीचे से थोड़ा गड्ढा टाइप कर देंगे, है ना, जिससे कि तेल कम जाए। तो कुछ इसी प्रकार हेरा फेरी करते हैं। ये भी बड़ी समस्या है। चौथी समस्या है गलत या भ्रामक विज्ञापन। मतलब विज्ञापन जो करते हैं, एडवर्टाइज जो आती है वो सब भी गलत आती है कि ये तेल लगाओगे तुम्हारे सर में बाल आ जाएंगे, ये क्रीम लगाओगे तुम गोरे हो जाओगे, है ना। और जैसे मतलब उससे होता कुछ नहीं है, प्रचार गलत देते हैं सब। तो उन सब चक्कर में नहीं आना है। अपने अनुसार जो सामान है, वस्तु, उनकी क्वालिटी आपको चेक करना है। और पांचवी समस्या है सेवाओं की खराब गुणवत्ता। मतलब पैसा तो खूब लेते हैं, लेकिन जो सेवा देते हैं, गुणवत्ता उसकी क्या होती है, क्वालिटी उसकी चीजों की खराब होती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी हैं समस्याएं। किसकी समस्या है? उपभोक्ता को होने वाली सामान्य समस्याएं। तो ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो आप शॉर्ट में 5 लाइन लिख देंगे ऐसे करके। यदि लॉन्ग आंसर में होता है तो यही 5 आपकी हेडिंग बन जाएंगी। इनके अंदर आपको 2-3 लाइन लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला है आपका सुरक्षा का अधिकार। कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक है, जैसे मिलावटी तेल, खराब बिजली उपकरण, असुरक्षित दवाएं। यदि कोई चीज नुकसान करती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, ठीक है। अगला कौन सा अधिकार है देखते हैं। अगला है जानकारी का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो वस्तु की कीमत, मात्रा, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि मतलब एक्सपायरी डेट, निर्माता का नाम, गुणवत्ता आदि की पूरी जानकारी पाना उपभोक्ता का अधिकार है। समझ रहे हैं ना, ये आपका अधिकार है। कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं कर पाएगा, हम ये चीज नहीं बताएंगे, आपको सब जानना चाहिए। आपका क्या है, ये अधिकार है। तीसरा है विकल्प का अधिकार, राइट टू चूज। तो उपभोक्ता को अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
किसी व्यापारी को उपभोक्ता पर कोई वस्तु थोपने का अधिकार नहीं है। आप अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं, आपका ये अधिकार है। आगे कौन सा है, चौथा है सुने जाने का अधिकार। यदि उपभोक्ता के साथ अन्याय हुआ है तो उसे अपनी बात रखने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए फोरम बने हैं। 3 स्तर पर फोरम बने, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। 5वां है आपका निवारण का अधिकार। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा या न्याय पाने का अधिकार है। तो वह क्या कर सकता है, न्याय पाएगा, मुआवजा ही पाएगा, ये भी अधिकार है। लास्ट है आपका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मतलब उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि उसे कोई ठग ना सके, अधिकार है ये। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उपभोक्ता के कर्तव्य। अधिकार तो हैं आपके पास 6 प्रकार के, लेकिन आपके भी कुछ क्या है, कर्तव्य। उपभोक्ता है, हम सभी लोग क्या है भाई, उपभोक्ता है, किसी न किसी वस्तु को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता के कर्तव्य में पहला है वस्तु खरीदते समय क्या करना है, बिल या रसीद अवश्य लें। अगर बिल हम लोग लेंगे तो वो लोग सही रेट उसमें लिखेंगे, है ना। और वो हम लोग अगर कभी शिकायत भी करेंगे तो सबूत के तौर पे भी काम आता है ये। अगला है वस्तु की गुणवत्ता। वस्तु की गुणवत्ता व मानक चिन्ह, जैसे कि ISI है तो ये औद्योगिक वस्तुओं पर चिन्ह आता है। एगमार्क है ये कृषि उत्पाद के लिए चिन्ह है ये। तो इन चिन्हों को देखकर खरीदना, क्वालिटी चेक करना है। तीसरा है तुम्हारा मूल्य तिथि तथा मात्रा की जानकारी देखें, मतलब मात्रा कितनी दी गई है इसमें, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब भी क्या हम लोग कर्तव्य है। कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो पीछे पढ़ के देख लें इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, एक्सपायरी डेट कब है, कब बनी है, तो हम लोगों का ये क्या है, कर्तव्य है। आगे है चौथा आपका झूठे विज्ञापनों पर विश्वास ना करें। ये नहीं प्रचार देके किसी भी चीज का जाके खरीद लाए, नहीं, पहले प्रयोग करना है या वास्तविक क्वालिटी चेक करना उसकी। 5वां है किसी गड़बड़ी पर उपभोक्ता फोरम से शिकायत करें। तो उपभोक्ता फोरम जो है वो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ही बनाया गया है। 3 प्रकार के फोरम है आपके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। पारित किया गया है 24 दिसंबर 1986 को। इसीलिए हर वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है। तो लागू वर्ष है इसका 1986। इसको अभी हाल फिलहाल में 2019 में संशोधन किया गया था, कुछ नियम इसमें और जोड़े गए थे। उद्देश्य क्या है, किसका उद्देश्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, इसी के अंतर्गत ही शिकायत निवारण की 3 स्तरीय प्रणाली है। कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय। कौन, अभी हमने आपको बताया था, जिला स्तर पर है उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो ये 3 प्रकार की शिकायत निवारण प्रणाली है। आप देखते हैं जिला स्तर पर हम लोग बोलते हैं इसको जिला उपभोक्ता फोरम। यदि 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें हैं तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की शिकायतें हैं तो राज्य उपभोक्ता आयोग के पास आप जाएंगे। यदि 10 करोड़ से अधिक राशि की शिकायतें हैं तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत जाएंगे। तो शिकायत निवारण की 3 स्तरीय प्रणाली किसके अंतर्गत है, ये सब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही इन्हीं तीनों की स्थापना की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अब मानक चिन्ह। मानक चिन्ह स्टैंडर्ड मार्क्स। तो मानक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो किसी वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षा स्तर को दर्शाते हैं। इन चिन्हों से उपभोक्ता को यह विश्वास मिलता है कि वस्तु सरकारी मानकों के अनुसार बनी है। तो हम यदि कोई वस्तु खरीदते हैं तो मानक चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, अवश्य देखेंगे। जैसे कुछ मानक चिन्ह के उदाहरण यहाँ दिए गए। सबसे पहला आपका ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। यह चिन्ह औद्योगिक वस्तुओं पर होता है।
जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण, गैस स्टोव, सर्किट बोर्ड आदि। इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जारी करता है। ठीक है ना, कौन जारी करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसको? ISI मार्क को। अब आपका नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क यह क्या होता है? यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का चिन्ह है। जैसे घी, तेल, मसाले, अनाज आदि। अगर हम लोग पैकेट खरीदेंगे, पैकिंग सामान लेंगे, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोगों को एग मार्क का चिन्ह दिखाई देगा, इसको देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। FPO, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। यह चिन्ह फल एवं सब्जी उत्पादों जैसे जूस, जैम, स्क्वैश आदि पर होता है। हॉलमार्क, हॉलमार्क को आप लोगों को याद रखना है। हॉलमार्क यह क्या है? यह सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण है। तो हम लोग जो ज्वेलरी खरीदते हैं सुनार की दुकान से, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहेगा? हॉलमार्क चिन्ह देख के ही खरीदेंगे, उसमें शुद्ध क्वालिटी सब कुछ चेक होके दिया जाता है। लास्ट आपका इको मार्क। इको का मतलब होता है पर्यावरण। तो यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। ये जैसे डिटर्जेंट, पेपर या साबुन जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क। ये 5 प्रकार के चिन्ह हम लोगों को देख लेने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है ना, तो वही बात हम बताई थी अभी हमने पहले। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हर साल इस दिन उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसका नारा भी है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है ना, ये ग्राहक को जगाने के उद्देश्य से है कि अपने कर्तव्यों को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो। इसीलिए हर वर्ष इसको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष। एक जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यदि आप जागरूक हैं तो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, नहीं जागरूक हैं तो नहीं कर पाएंगे भाई। यदि हर उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता वस्तु की गुणवत्ता चेक करे, मूल्य और मानक चिन्ह की जांच कर वस्तु खरीदे, तो समाज में ईमानदार और सुरक्षित व्यापारिक वातावरण बन सकता है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।